हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम फाल्गुन मास की विजया एकादशी के बारे में जानेंगे। तो युधिष्ठिर जी एक बार श्री कृष्ण से पूछते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व क्या है। तब कृष्ण बताते हैं कि ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और तब ब्रह्मा जी ने बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। पुराने और नए दोनों पापों का नाश करती है ये एकादशी। राजाओं को विजय प्राप्त कराती है ये एकादशी। तब ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब सीता जी को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझता, और तब वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछते हैं कि इसे कैसे पार किया जाए। यह तो अत्यंत ही भयंकर जल जंतुओं से भरा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इस समस्या का उपाय पूछिए। तब श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर महामुनि बगदालभ्य के पास पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम को आगमन का कारण पूछा। तब श्री राम बताते हैं कि हे मुनिवर, मैं लंका चढ़ने के उद्देश्य से आया हूँ अपनी सेना सहित। अब समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए, इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनि बगदालभ्य कहते हैं कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है विजया एकादशी, आप उसका व्रत कीजिए। ये व्रत करने से अवश्य ही आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी सेना सहित समुद्र को पार कर लेंगे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मुनिवर की बताई विधि अनुसार श्री रामचंद्र ने इस एकादशी का पालन किया और उनकी विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मार गिराया, लंका पर विजय प्राप्त की और सीता जी को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक गमन अक्षय बना रहता है। कृष्ण कहते हैं इस कारण से विजया एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले को वाजपेय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। तो ये विजय और परलोक प्राप्त कराने वाली एकादशी आ रही है 27 फरवरी को, संडे को, और उसका पारायण टाइम है उसके नेक्स्ट दिन जो है 6:59 AM से लेकर 10:54 AM तक। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप इस एकादशी का पालन कीजिए श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।